नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है शालिनी झा। नुपुर शर्मा, जिन्हें आप बहुत बखूबी से जानते हैं, ये एक ऐसा नाम है इन दिनों जिसे पूरी तरीके से देश के लोग जो है अब टारगेट कर रहे हैं। और वो किस लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो स्पोक पर्सन है, इन्होंने बाकायदा लाइव डिबेट शो में मोहम्मद पैगंबर को बहुत ज़्यादा अपमानजनक बातें कही थी और डंके की चोट पर कही थी। यही नहीं, इनके खिलाफ जब इस डिबेट के बाद लोगों ने कंप्लेन किया या लोगों ने एफआईआर की तो उस पर भी इन्होंने ट्वीट किया और ये लगातार ट्वीट करती रही खुद को सही साबित करने के लिए और जो इन्होंने कहा था उसको जस्टिफाई करने के लिए कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इन्होंने जो कहा वो सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं अगर वो गलती करते हैं तो उनके नज़रों में उनकी गलती होती ही नहीं है। अगर उन्हें विपक्ष पर सवाल करना है तो वो छोटी बातों का जो है विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आ जाती है तो इससे खुद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी पलड़ा झाड़ लेते हैं और साथ ही जो ऐसे बयानबाजी करते हैं वो भी अपने बयानों को बाकायदा जस्टिफाई करते हैं। नुपुर शर्मा ने के एफआईआर होने के बाद तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। नुपुर शर्मा को उन लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया जिनका कहना था कि नुपुर ने जो भी लाइव डिबेट शो के दौरान कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, इनका साथ देने वाले, नुपुर शर्मा जैसे लोगों का साथ देने वाले नवीन कुमार जिंदल जो मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली के, उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभी तक तो लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फैसला कितने दबाव के बाद लिया गया है? उस पर आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, हाल ही में जो कानपुर हिंसा हुई और कानपुर में जो दंगे भड़के, इसका भी जो ठीकरा है वो नुपुर शर्मा पर ही फोड़ा जाएगा, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही वहां के लोग भड़के और उन्होंने प्रधानमंत्री की जो रैली होनी थी उसका विरोध किया। हालांकि बाद में लोगों ने ये कह दिया कि वहां पर जो पत्थरबाजी हुई वो मुसलमानों ने की, इसका जिम्मा भी मुसलमानों पर थोप दिया गया और कहा गया कि जो पथराव है वो मुसलमान पक्ष की तरफ से किया गया और एक बार फिर से मुसलमान इसी के साथ दोबारा बदनाम होने लगे। फिर एक धर्म को टारगेट करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। ये पिक्चर आपने कानपुर में देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह बस इतनी सी थी, क्योंकि अगर आप किसी के पैगंबर के बारे में, आप किसी के भगवान ईश्वर के बारे में खराब और अपमानजनक शब्द कहेंगी तो आपके साथ यही होगा। जनता भी नहीं चाहती कि आप लाइव डिबेट शो के दौरान वहां जाकर ऐसे अपमानजनक बातें कहें जिसका कोई सर पैर ही नहीं हो। अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो आप हर पॉइंट को, हर फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात कीजिए ना, किसी के धर्म को बीच में क्यों लाना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा किया है, नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वाहवाही लूट रही है। लेकिन इसके पीछे का सच जो है वो मैं आपको बताती हूँ क्यों किया गया ये। आपको याद होगा कपिल मिश्रा हैं, उन्होंने भी दंगे भड़काने के काम किए तो उन्होंने भी ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद से उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाना चाहिए था। रागिनी ठाकुर, आपको याद होगा, रागिनी तिवारी जैसी महिलाएं, माफ़ कीजिएगा, रागिनी तिवारी जैसी महिलाएं जो ऐसे बयानबाजी करती हैं, बाकायदा लाइव आके ऐसे अपमानजनक शब्द कहते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में, उनके खिलाफ भी भाजपा ने आज तक एक भी कार्रवाई नहीं की। तो फिर आखिर नुपुर शर्मा ही और नवीन जिंदल ही क्यों इस जाल में फंस गए और उनके खिलाफ ही क्यों भाजपा ने इतना कड़ा एक्शन लिया? वो इसलिए क्योंकि 98 ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक दबदबा बनाया था और ये साफ कर दिया था अगर इन दोनों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तो अरब देश के जो रिश्ते हैं वो भारत से कहीं ना कहीं बिगड़ने लगेंगे और बिगड़ने भी लगे थे। भारतीय प्रोडक्ट्स का पूरी तरीके से वहाँ बॉयकॉट कर दिया गया था और साथ ही जो वहाँ पर हिंदू लोग काम करते हैं उन्हें भी हटा दिया जा रहा था, क्योंकि
पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती जो हुई थी, जो अपमानजनक शब्द कहा गया था नुपुर शर्मा के द्वारा, उन्होंने इस बात को लेकर जो है पूरा दबदबा भारतीय जनता पार्टी पर बनाया था और ये साफ कर दिया था कि आप इनसे कहें कि ये पब्लिक डोमेन में आकर सबके सामने माफ़ी मांगे। हालांकि अभी तक माफ़ी नहीं मांगी गई है। 58 देशों में कतर और आबू धाबी ने ये साफ कर दिया है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सार्वजनिक मतलब पब्लिक डोमेन में आकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अब पिक्चर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज वाहवाही लूट रही है इस फैसले के बाद, और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग तारीफें कर रहे हैं वो ये नहीं बोल रहे हैं कि किस कारण उनको निलंबित किया गया, किस कारण उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो कारण यही है कि जिस तरीके से अरब कंट्रीज जो है वो दबदबा भारत पर बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है इतना बड़ा काम किया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उससे पहले जब नवीन जिंदल जो है नुपुर शर्मा के बयानों को वापस से जो है वो एक बार फिर से सामने ला देते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते हैं उनके समर्थन में। उन्होंने भी ऐसी अपमानजनक बातें कही हैं जो मुझे यहाँ बोलते हुए तो थोड़ी शर्म ही आएगी, क्योंकि मैं नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल में से नहीं हूँ जो किसी के धर्म को टारगेट करूँ और उनके पैगंबर को नीचा दिखाऊं। ये उन भाजपा के नेताओं पर ही ज़्यादा सूट करता है। यहाँ मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि किस तरीके से पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पूरी तरीके से रास्ता दे दिया था कि आप करें, आपकी इच्छा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पलड़ा झाड़ लेती है कि हम नफरती बयान को सपोर्ट नहीं करते, हम ऐसे बयानों के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म की जो बातें हैं, बेइज्जती बातें, वो नहीं सुनेगी। तमाम ऐसे तरीके की बातें कही गई थी। लेकिन जब कानपुर में दंगे हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चुप थी। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और मुसलमानों को फिर से सामने रख दिया गया। नुपुर शर्मा डिबेट के बाद बार बार अपने बयान को जस्टिफाई करती रही, ट्वीट पे ट्वीट करती रही, नफरती चिंटू उनका साथ देते रहे, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेप नहीं लिया। मुंबई में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं थी कि एक संज्ञान ले सके। लेकिन जब दबदबा पड़ा, जब प्रेशर पड़ा अरब देशों से, ऐसा लगने लगा कि अब तो पूरे देश में हमारी बेइज्जती होने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी बेइज्जती हो रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और साथ ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों से पलड़ा भी झाड़ लिया। तो अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होता है कि आने वाले वक्त में जो अरब कंट्रीज है, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मांगे कर रही हैं, अभी भी उनकी मांगे जो है सामने आ रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने कह दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि पब्लिक डोमेन में वो लोग आकर माफ़ी मांगे। अब आगे क्या होता है ये आप लोगों को ये हम लोगों के लिए देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ।